वेलकम टू आर एस क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे साथियों। आज हम पढ़ेंगे आज की जो करंट अफेयर्स है 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर 2023 की क्या करंट अफेयर्स है ये वीडियो हम देखेंगे और सारे करंट अफेयर्स जितने भी आज के क्वेश्चन आए नए नए वो सारे हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न आ जाता है आपका ये, वृद्ध और बुजुर्गों की आबादी 2050 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? यानी वृद्ध और बुजुर्गों की आबादी 2050 तक कितने प्रतिशत तक हो जाएगी? ये हो जाएगी साथियों 20% तक। कितनी हो जाएगी? 20% तक हो जाएगी बुजुर्गों की 2050 तक आबादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आ जाता है आपका ये, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है आपका रूस। ऑप्शन आ जाता है ए इसमें, रूस फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, एशियाई विकास बैंक के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन आता है ए इसमें 6.3% रहेगा वृद्धि का दृष्टिकोण। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आज का प्रश्न कौन सा है। आगे आ जाता है आपका ये, देखिए साथ बनी रहेगा और जो भी भाई बहन नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश में वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है? भारत ने जो है निलंबित कर दिया, वो कर दिया है कनाडा को। कनाडा को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। चलिए, नारगोने काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं आपके अर्मीनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं। ऑप्शन आता है ए इसमें आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने बनाया? ये बनाया आपका नेपाल ने साथियों। किसने बनाया है? ऑप्शन ए आता है इसमें, नेपाल ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया गया है? 2023-24 से सम्मानित जो किया गया वो किया गया आपका नीता अंबानी को। ऑप्शन आता है इसमें, नीता अंबानी को 2023-24 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। अगला प्रश्न आता है आपका ये साथियों, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में मलयालम फिल्म 2018 एवरिन इज हीरो को नामित किया गया है। एवरिन इज हीरो को नामित किया गया है 2018 की। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सागवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है साथियों। चलिए आगे के प्रश्न के चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है आपका ये, आगे का प्रश्न आता है आपका ये साथियों, दो प्रश्न आ जाते हैं। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की। 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये अध्यक्षता की है वाइब्रेट गुजरात की। चलिए आगे के चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक जो है स्थापित किया गया साथियों। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया है? विवेक भसीन को। विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया है साथी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये स्क्रीन पे, हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस साथियों मनाया गया अभी हाल ही में। चलिए आगे प्रश्न आ जाते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने की है अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की आपकी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये,
हाल ही में स्कॉटिश अभिनेता डेविड मैकलन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्कॉटिश अभिनेता डेविड मैकलन कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, चलो ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, दो देख लेते हैं एक बार में। हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हुक्का बार जो होते हैं आपने देखे होंगे कई बार, दिल्ली में होते हैं जो, और हरियाणा में भी हैं। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय लिया है मनोहर लाल खट्टर ने लिया है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान देश की मुद्रा ने विश्व में सबसे अधिक बढ़ोतरी की है। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है विश्व में सबसे अधिक बढ़ोतरी की है उसने साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये साथियों। हाल ही में विजय राघवन द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैगन्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, चलिए अगला प्रश्न आता है ये। हाल ही में 14वां ग्लोबल स्किल समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वां ग्लोबल स्किल नई दिल्ली में आयोजित किया गया साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज स्विफ्ट कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। साथियों ये जीता है। साथियों कुछ पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए ये सीक्वेंस नहीं बन पाया। आगे आपकी कंटिन्यू क्लास चलेंगी जैसे कि पहले आती थी करंट जीके में। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़ साथियों, और शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।